हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 जिसका सीधा सीधा संबंध आपके एग्जाम से है। एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे आपके फाइनल एग्जाम हो या फिर स्कूल के एग्जाम हो। इसके लिए बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से बनाना आना चाहिए। ये मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपको अच्छे से बताया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है पहले उसे देख लें। एक बार टेबल बनाना आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने फिर भी बेटा एक टेबल यहाँ पे साइड में बना दिया है क्योंकि यहाँ से मुझे वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बेटा इस तरह से आपको दे रखा होगा, साइन कॉस टैन में साथ में एंगल दिए होंगे। एंगल आपका 0 हो सकता है, 30, 40, 60, 90 इन्हीं में से होगा, इससे बाहर नहीं हो सकता। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका आंसर लाते हैं। बड़ा आसान सा काम है बेटा, आपने टेबल से वैल्यूज उठा उठा के यहाँ डालते आना है। साइन 60 की वैल्यू देखोगे तो वो आएगी बेटा √3 डिवाइडेड बाई 2। फिर आ गया cos 30, ये cos है तो cos 30 की वैल्यू क्या है बेटा √3। फिर से आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2। फिर आ गया बेटा प्लस साइन 30 की वैल्यू टेबल से देखो 1/2। और cos 60 की जो वैल्यू है वो भी कितनी है बेटा 1/2। कुछ नहीं करना बेटा, पहला स्टेप तो बहुत ही आसान है, बस इस टेबल में से वैल्यू उठा के डालनी है। एक नंबर तो आपका ये बन जाएगा। अब करेंगे मल्टीप्लाई, √3 करूंगा तो क्या आएगा 3 डिवाइड में 2 इंटू 2 क्या आएगा 4। फिर आएगा बेटा प्लस 1 को 1 से करूंगा 1, 2 इंटू 2 करूंगा तो 4। अब देखो बेटा एलसीएम ले लेंगे, दोनों के नीचे सेम नंबर है तो एलसीएम यही आएगा 4 और ऊपर वाले नंबर प्लस हो जाएंगे 3 + 1 तो ये बनेगा 4/4 और इसका आंसर आ जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। बिल्कुल आसान काम है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60। बच्चों यहाँ पे एक गलती लगती है, वो गलती मैं बताता हूँ बेटा क्या होती है। ये स्क्वायर से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप क्या करो, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो। ये जो सेंटर में स्क्वायर है ना बेटा, इसका मतलब है होल स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। प्लस इसको भी बेटा ऐसे लिख लेंगे cos 30, ऊपर क्या आएगा होल स्क्वायर। फिर आएगा sin 60 और ऊपर क्या आएगा होल का स्क्वायर। ठीक है जी, एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा कर लेना है, इससे आपको बेटा गलती नहीं लगेगी और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए बेटा 2 ऐसे आया, tan 45 की वैल्यू बेटा 1 रहती है, ऊपर स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू आती है √3 डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, माइनस sin 60 इसकी वैल्यू क्या आती है √3 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। सॉल्व करना होता है लेकिन बेटा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, ये तो यहीं पे कट हो जाएंगी। इसको आगे सॉल्व क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करना बेटा, इसको यहीं पे काट देंगे। पीछे क्या बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 इंटू 1 करूंगा तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल आसान काम था बेटा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या है cos 45 sec 30 और cosec 30। पहला काम तो ये बेटा वैल्यूज डालनी है, तो सबसे पहले वैल्यूज डालेंगे। cos 45 की वैल्यू देखो बेटा कितनी होती है 1/√2, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय √2। फिर चलते हैं डिवाइड में, sec 30 ये आ गया बेटा sec और ये आ गया 30, कितना आ गया 2/√3, तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस कोसेक 30 ये आ गया कोसेक और 30 भी कितना है 2, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने वैल्यू डाली बेटा। अब आगे क्या करें, ऊपर तो बेटा एक ही नंबर है, इसको तो ऐसे रखेंगे, कुछ कर नहीं सकते। नीचे दो नंबर है बेटा प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस करते हैं, लेकिन कैसे होगा एलसीएम से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा एलसीएम √3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे बेटा 2 प्लस यहां करूंगा तो क्या आएगा 2√3। ठीक है, अब ये पूरा नंबर जो है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा 1/√2। फिर आ गया मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा √3 और डिवाइड में आएगा 2 + 2√3। अब √3 को 1 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका बेटा √3।
डिवाइड में चलते हैं बेटा, रूट 2 को 2 से करूंगा तो क्या बनेगा 2√2 प्लस रूट इंटू √3 √6 हो जाएगा और बाहर क्या है 2√6। अगर आपने इसको रेशनलाइज करना है तो आप कर सकते हो, तो रेशनलाइज करके देख लेते हैं बेटा। ये आएगा √3 डिवाइड में 2√2 प्लस 2√6 फिर मल्टीप्लाई में 2√2। रेशनलाइज का मतलब साइन चेंज कर दीजिए बीच वाला 2√6, बाकी सेम लिखना बेटा, एक बार ऊपर और एक बार लिखेंगे इसको नीचे। अब √3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या बनेगा 2√6, इसको करूंगा बेटा तो क्या बनेगा -2√18। और यहाँ पे देखो बेटा a प्लस बी a माइनस बी तो बनेगा a का स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा 2 का स्क्वायर बनता है 4, √2 का क्या होता है 2, फिर -2 का स्क्वायर 4 और √6 का क्या आएगा 6। कुछ नहीं किया बेटा, ये मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे मैंने फॉर्मूला लगाया तो शॉर्टकट यूज कर लिया। आगे चलते हैं बेटा, ऊपर आएगा 2√6 माइनस 18 के अगर फैक्टर बनाऊं तो वो क्या आएगा 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 2 तो ऐसे आया, 18 के फैक्टर आएंगे 3√2। डिवाइड में चलते हैं, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 6 आ गया 24, तो ये बनेगा बेटा 2√6 माइनस 6√2 और डिवाइड में बेटा 8 माइनस 24 तो -16। अब क्या करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं और साथ में माइनस भी ले लेता हूं, तो -2 कॉमन लिया। देखो बेटा माइनस लेने से ये टर्म चेंज हो जाएगी, ये पहले आ जाएगी, चलो एक एक करके लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा √6, आगे आ गया माइनस और ये बनेगा बेटा 3√2 और डिवाइड में क्या आ गया आपका -16, ये कट जाएगा 8 से। अब ऊपर से माइनस भी कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा बेटा, माइनस कॉमन लिया तो ये उल्टा हो जाएगा 3√2 माइनस √6, डिवाइड में क्या आ गया माइनस का 8, माइनस भी कट जाएगा तो आंसर आएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो बेटा आंसर तो यहीं पे आ गया था, लेकिन रूट जब भी नीचे हो तो आपको फिर रेशनलाइज करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, करना तो वही काम है, बस सिंप्लीफिकेशन होगी थोड़ी सी। साइन 30 की वैल्यू डालेंगे तो आएगा 1/2, tan 45 1 हो गया, कोसेक 60, ये कोसेक आ गया बेटा, इसमें 60 देखो कितना आया 2/√3, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय √3। फिर आई डिवाइड वाली लाइन, सेक 30, ये सेक का आ गया बेटा और 30 की वैल्यू क्या है 2/√3, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस cos 60, ये आ गया cos और 60 पे 1/2। फिर आ गया cot 45, tan 45 1 है तो ये भी कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, एक काम मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डाली। अब इनको बेटा ऐड करते हैं, तो क्या कैसे करना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेके, क्योंकि फ्रैक्शंस है। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2√3। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल होगा, पीछे क्या बच गया √3, उसको 1 से करूंगा तो क्या आएगा √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सीधा 2√3 1 से कर दो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा प्लस 2√3, फिर माइनस √3 कटेगा, क्या बच गया 2, 2 इंटू 2 4। अब चलते हैं डिवाइड वाली लाइन, फिर यहाँ पे भी चलते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 2√3, यहाँ पे तो √3 कटेगा बचेगा 2, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 2 कट गया बच गया √3 को 1 से किया तो √3 आया, और इसको 1 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2√3। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 और 1 मिलके बन गया 3√3 -4, और नीचे देखो बेटा फिर से क्या आया 3√3 और आ गया प्लस का 4। रेशनलाइज कर लेंगे, ये बनेगा 3√3 -4 और फिर 3√3 -4। बच्चे जो है यहीं पे फंसते हैं बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस रेशनलाइज में क्या करना है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देना, एक बार ऊपर लिखना एक बार नीचे। आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 को इससे करना है, अब नंबर को नंबर से करना, रूट वाले को रूट वाले से करना। 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, √3 इंटू √3 क्या आता है √9, जिसका आंसर क्या आता है बेटा 3। आगे करेंगे 4 इंटू 3 12 और रूट में 3,
4 इंटू 3 फिर से क्या आ गया 12 रूट ऑफ 3, और यहाँ पे देखो तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16। सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन है मैंने वही फॉलो की, रूट वाले को रूट वाले से करना है और नंबर को नंबर से करना है। यहाँ पे बेटा a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगा लेता हूँ। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ कर देता हूँ। ये बन गया बेटा 27 27 12 12 24 माइनस 24 रूट ऑफ 3 और प्लस का आ गया 16। डिवाइड में देखो बेटा 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा 11। 27 और 16 ऐड कर दिए तो कितना बनेगा 43। ये बन गया 43 माइनस 24 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 11, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 5 पे, और ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। सिंप्लीफाई करना बेटा, वहीं पे बच्चे फंसते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा एक स्टेप फालतू कर लेना ताकि गलत ना हो। स्क्वायर सेंटर में मत, पावर का मतलब होता है होल स्क्वायर। तो ये बेटा 5, इसको लिखेंगे cos 60 का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 4, ये आएगा sec 30 का होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस tan 45 और इसका भी क्या आएगा होल स्क्वायर। फिर चलते हैं बेटा डिवाइड में, ये आएगा sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर। तो पहला स्टेप तो बेटा आपने यही करना है, जितनी भी पावर है उसको होल में लिख देना है। अब आपके लिए बेटा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ये देखो बेटा आ गया 5 cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2, ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर, प्लस 4 sec 30, ये आ गया sec 30 2/√3, ये आएगा 2/√3, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, माइनस tan 45, इसकी वैल्यू 1 होती है, ऊपर आ गया बेटा स्क्वायर। नीचे देखिएगा sin 30 की वैल्यू है बेटा 1/2, ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर आ गया स्क्वायर। अब यहां चलते हैं बेटा, 5 ऐसे रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना था, पावर को सॉल्व करना है ना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, अंदर चलेंगे 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब चलते हैं डिवाइड में, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का 3 2 का स्क्वायर 4 हो गया। करते हैं बेटा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेंगे 4, या फिर सीधा अगर ऐड कर लो आप तो 3 + 1 क्या आएगा 4 और डिवाइडेड बाय 4। देखो बेटा जब एलसीएम सेम नंबर होता है ना तो आपने बस ऊपर वाले नंबरों को प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम, 4 और 3 का, वो कितना आएगा बेटा 12। अब देखो बेटा ये 4 है, एलसीएम 12 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे, क्या आएगा 3 × 5 15 प्लस ये 3 है बेटा 12 है, 4 से काटेगा तो 4 × 16 64 और माइनस यहाँ पे सीधा 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चलते हैं डिवाइड में, ये तो बेटा कट गया तो पीछे क्या बचा 1, इसको लिखोगे नहीं लिखोगे एक ही बात है। अब ये बेटा 15 में से 12 माइनस कर देता हूँ, बच गया 3, 64 + 3 67 डिवाइडेड बाय 12, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 और 5 ये एग्जाम में ज्यादा पूछे आते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। है तो ये एमसीक्यू टाइप है, लेकिन इनको भी पहले बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप टिक कर सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा 2 tan 30 1 + tan square 30, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर टिक करते हैं बेटा। अब यहाँ देखो ये आ गया 2 tan 30 की वैल्यू टेबल से देखो बेटा कितनी है 1/√3, तो ये आ गया 1/√3, फिर आ गया 1 प्लस ये बेटा फिर से tan 30 है तो आएगा 1/√3, स्क्वायर था तो ऊपर होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहां बनेगा बेटा 2/√3। डिवाइड में चलते हैं, 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 का क्या आएगा 3, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। फिर चलेंगे डिवाइड में, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 3 और +1 4 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 = 3 +1 4/3। अब ये बनेगा बेटा 2/√3, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं,
तो उल्टा हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बनेगा कुल मिला के 3/2 रूट ऑफ 3। ऐसी कोई भी वैल्यू मेरे पास नहीं होती है, तो फिर क्या करता हूँ बेटा, रूट 3 को रेशनाइज कर लेता हूँ, शायद कोई आंसर आ जाए। यहां बनेगा 3√3 और डिवाइड में क्या बनेगा 2 इंटू 3, ये 3 और 3 कट जाएगा, आंसर आएगा बेटा √3/2। अब मुझे देखना है √3/2 इनमें से किसका आंसर है। पहला है sin 60, तो आप देख सकते हो sin 60 का आंसर क्या है बेटा √3/2। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 पे। ये छोटे छोटे बेटा इनके सोल्यूशन है, आप देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। tan 45 इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, तो यहाँ देखो बेटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा। ये आ गया 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है बेटा, ऊपर बन गया 0, नीचे आ गया 2, आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहां चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। अब इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। sin 2 = 2 sin a is 2 when a। आपने बेटा a के बदले में यहां से एंगल उठा के डालते हैं ना, और जहां पे दोनों तरफ सेम आंसर बनेगा वही आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। पहली वैल्यू 0 है, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा sin 2a के बदले में 0, और यहाँ पे आएगा 2 sin a के बदले में 0। ये बनेगा बेटा sin 2 × 0 क्या होता है 0, और ये बनेगा 2 sin ऑफ 0। sin 0 की वैल्यू 0 रहती है बेटा, ये 2 और ये भी क्या है 0, तो इस तरह भी 0 बना, इस तरह भी 0 बन गया बेटा, दोनों तरफ सेम आंसर आ गया, तो मतलब 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 4 पे। वैल्यूज डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये आ गया 2, tan 30 की वैल्यू है बेटा 1/√3। आगे चलेंगे बेटा 1 माइनस फिर से tan 30, तो 1/√3 और ऊपर आ गया होल का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2/√3। फिर चलेंगे डिवाइड में, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का क्या आएगा 3। ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा, ऊपर तो एक ही नंबर है, सिंप्लीफाई हो चुका है। यहां देखो बेटा 3 माइनस 1 करूंगा तो आएगा 2/3। अब ये डिवाइड में है, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाएगा 3/2, ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास आंसर आ गया 3/√3। अब ये बेटा टेबल में तो आता नहीं है, तो फिर रेशनलाइज कर लेते हैं √3 को। ये √3 डिवाइड में भी √3, ये बन गया 3√3 और डिवाइड में आ गया 3, ये कट जाएगा, बचेगा आंसर बेटा √3। अब इनमें से किसकी वैल्यू वो देखते हैं। cos 60 कितना है 1/2, उसकी तो नहीं होती। sin 60 1/2, इसका भी नहीं है। tan 60 इसका आंसर क्या होता है बेटा √3, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। आप बेटा कभी भी बोर्ड के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होंगे या फिर स्कूल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बहुत बार पूछा जाता है। इसको बेटा मार्क कर लेना, और ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। सॉल्व करना बेटा बहुत ही आसान है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे। मुझे जो गिवन में है ऐसा दे रखा है कुछ tan, यहाँ पे बेटा a प्लस बी है और यहाँ पे दिया हुआ है √3। फिर क्या बोला गया tan, यहाँ पे बेटा a माइनस बी और यहाँ पे आ गया 1/√3। ठीक है जी, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे tan है, यहाँ पे √3 है। आपने जाना tan के टेबल पे और देखना √3 कितने पे है। ये tan आ गया बेटा, √3 कितने पे आ रहा है 60 पे, तो बच्चे इसको 60 लिखते हैं, वो गलत है। यहाँ से tan मिलाना है, वहां से 60, फिर √3 बना है, तो tan 60। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, आएगा tan, फिर आ गया a प्लस बी और यहाँ पे आ गया tan ऑफ 60। यहाँ पे चलेंगे तो आएगा बेटा tan a माइनस बी और 1/√3, ये कितना है 30 पे, तो बनेगा tan ऑफ 30। आप ये कैंसिल आउट कर ले तो ये बनेगा बेटा a प्लस बी इक्वल्स टू 60। इसको फर्स्ट रख लेते हैं, फिर आएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30, ये आ गया आपके पास सेकंड।
दो इक्वेशन बन गई मेरे पास बेटा। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमने पढ़ा था बेटा, एक मेथड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था, एलिमिनेशन पढ़ा था। जो आपको दोनों में से अच्छा लगे वही आप यूज कर लेना। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे करता हूं, इसको मैं इधर भेज दूं तो a की वैल्यू क्या बनेगी बेटा 30 प्लस b। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, इसको लेंगे थर्ड, ये वैल्यू पुट कर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 में। a के बदले में क्या आएगा 30 प्लस b, आगे भी क्या है बेटा b, और यहाँ पे आ गया 60, ये बनेगा 30 प्लस 2 टाइम b इक्वल्स टू 60। इसको यहां भेज दूंगा तो 2 टाइम b कितना हो गया आपके पास 30, 60 माइनस 30 30 होगा, और 2 वहां जाके डिवाइड करेगा तो b इक्वल्स टू 15। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 15। b की वैल्यू यहां डाल देते हैं तो आएगा a इक्वल्स टू 30 प्लस 15, तो a का आंसर आ गया 45 डिग्री। और यही क्वेश्चन मुझे पूछा गया था बेटा, a और b की वैल्यू फाइंड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर के, उसमें से ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। ट्रू फॉल्स में आपको बताना है बेटा कि आंसर क्या है, स्टेटमेंटें दे रखी है, पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते आते हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। आप 11th क्लास में पढ़ोगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में। ऐसा नहीं होता कि साइन ऑफ एंगल a प्लस बी किस बराबर है साइन a साइन b। इसको आप बेटा मार्क कर लीजिए फॉल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं बेटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है थीटा इंक्रीज। क्या जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है? यहां से देखते हैं टेबल से, पहली वैल्यू क्या है 0, लास्ट क्या आ रही है 1, तो बेटा 0 से 1 पहुंच गए तो इसका मतलब बढ़ ही रही है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। cos थीटा भी इंक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। तो यहां देखो बेटा cos थीटा की पहली वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू क्या है 0, तो 1 से 0 पहुंच गई तो मतलब वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है, इंक्रीज नहीं करती, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है फॉल्स। नेक्स्ट देखो बेटा साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा की जो मर्जी वैल्यू डालो दोनों के आंसर बराबर ही आएंगे। यहां देखो बेटा सिर्फ 45 पे आंसर बराबर आता है, बाकी आप देखो हर जगह पे आंसर जो है वो अलग अलग है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है। अब चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे, cot is not defined for a equal to 0। अगर बेटा थीटा की वैल्यू 0 हो तो cot a का आंसर नॉट डिफाइंड होता है। यहां देखिए 0 पे आंसर क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड, तो ये क्या है बेटा ट्रू। तो 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पे बेटा खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।